हाथ की पट नीचे रखें, हाथ जोड़े, गुरु जी का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। गायत्री माता का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी चक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। अखंड दीप का ध्यान करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। किसी के पास कोई माला हो, प्रसाद हो, वो चढ़ा सकते। तो फूल पुष्पांजलि में देंगे, माला है तो चढ़ा दें, नहीं तो हाथ जोड़े, हाथ जोड़े और प्रार्थना करें। हाथ जोड़े और भगवान की प्रार्थना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाहिता मूले स्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा। ध्यान करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। चढ़ा दें पुष्प, माला पहना दें। आपके पास जो भी हो अक्षर चंदन भगवान को समर्पित किया जाए। पहले बैठने के बाद ओम ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। चढ़ा दिया जाए। किसी के पास माला प्रसाद फूल जो कुछ भी है भगवान को अर्पित कर दिया। और हमने इसी के लिए फोन लगाया था कि अपने यहाँ पर पूजन कराइए, रथ आया है। और जब ये मालूम चला हमें कि ये स्वतः ही ये संयोग बन गया है, बहन जी के लिए, आपके लिए, उसी के लिए हम फोन लगा रहे थे कि रथ यहाँ चल रहा है तो आप भी सौभाग्य ले लें इसका। तो ये सब संयोग बन गया। अब हम निवेदन करेंगे हमारा, क्योंकि आगे के कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम कितने बजे है? समय चल रहा है 12 बजे, तो समय है भी हमारे पास। तो अब हम निवेदन करेंगे।
और उनके ही माध्यम से जलागम योजना जो पूरे राष्ट्र में चली थी उसको, और वो गायत्री परिवार के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हमारे थे आए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसको देख करके करना। अब हम हमारे इस टोली के टोली नायक जो रथ शांति हरिद्वार से परमंगनी माता जी की जन्म शताब्दी का रथ आपके बीच में आया है, उसके जो टोली नायक हैं आदरणीय श्री हमारे सिमरवादर सिंह जी भाई साहब, उनसे निवेदन करेंगे एक यहाँ पर भक्ति गीत एक तेरे चरणों में देती मुक्ति दिखाई है। जिसने सच्चा किया समर्पण उसने सद्गति पाई है। माँ जगत जननी हे वंदनीय मैया शरण वंदना कर रहे हैं सभी हम शरण वंदना कर रहे हैं सभी। हे जगत जननी हे वंदनीय मैया शरण वंदना कर रहे हैं सभी हम चरण वंदना कर रहे हैं सभी। ओ दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी। मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी। अमृत कलश छलका दूर से तम का कलश मिटा दे। तेरी आराधना कर रहे हैं सभी, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी। हे माँ जगत जननी हे वंदनीय मैया शरण वंदना कर रहे हैं सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम प्रकटप्रियाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्।
सूत्र रूप में विराजमान गुरुसत्ता आदि शक्तियों की गायत्री माता, सम्मानीय मंच, सभी हमारी सम्मानीय आदरणीय बहनें, सभी देवोत्तम हमारे आत्मीय भाइयों, आज दिव्य ज्योति कलश आपके यहाँ रथ पर विराजमान होकर के यहाँ पर आया है। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति होती है, पत्थर है, मूर्ति बना दी गई है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो फिर वो पत्थर नहीं रहते, वो साक्षात उस देव शक्ति का विग्रह हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो दिव्य कलश आया है, इसका पूजन शांति कुंज की जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं परम श्रद्धेय शैलजी जी, उन्होंने गुरु माता का आवाहन करके उनको प्रतिष्ठित करके इस दिव्य कलश में विराजमान करके हम सबके लिए भेजा है। ये दिव्य कलश केवल कलश नहीं है, ये साक्षात परमवंदनी माता जी का स्वरूप है, उनकी सूक्ष्म चेतना इसमें विद्यमान है। पीछे ज्योति बनी हुई है चित्र में, तो वो दीपक जो परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को बसंत पंचमी की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में परम पूज्य गुरुदेव को उनके 3 जन्मों का बोध कराया और उस समय उस दीपक का प्रज्वलन किया था। तब से उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। परमवंदनी माता जी भी उसी वर्ष इस धरा पर अवतरित हुई थी, तो उनका भी 100 वर्ष होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी दिन से अपने जो उनके हिमालय वासी गुरुदेव जब प्रकट हुए, परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली थी मदन मोहन मालवीय जी, जो आपके काशी विश्वविद्यालय के जिन्होंने उसकी जो स्थापना की, तो परम पूज्य गुरुदेव के गुरु वही थे। जब जनेऊ संस्कार कराया तो जनेऊ में गायत्री मंत्र दिया जाता है, किसी का भी कराया जाए। भगवान राम का भी जब संस्कार कराया गया जनेऊ, भय कुमार जब वही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरपित माता, ये जनेऊ जब दिया जाता है तो उनको गायत्री मंत्र कान में उसमें देते थे। अब तो अपने यहाँ तो मंच से खुले में देते हैं, लेकिन कान में देने का उस समय का प्रचलन था। तो वो गायत्री मंत्र 5 माला नित्य प्रति गुरुदेव जपा करते थे। तो वो जप रहे थे अपने खेड़ा गांव उनका पड़ता है आगरा से 25-30 किलोमीटर के पास में। तो वहाँ एक दीपक की ज्योति से देखा उन्होंने, एक दिव्य प्रकाश उभरा और वहाँ पर एक अधर में जमीन पर पैर नहीं रखे, ऐसे एक दिगंबर भेष में बाबा जी खड़े हैं। तो देख के उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कौन है, भूत है, प्रेत है, क्या है। तो उसमें वो संत जो थे उन्होंने कहा, बेटे डरो मत, मैं तुम्हारे कई जन्मों का गुरु। उनका गुरु है आप, हमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, कोई बोध नहीं है। तो उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और योग निद्रा की स्थिति परम पूज्य गुरुदेव को लाई। तो जैसे हम और आपका कोई भी फंक्शन होता है, शादी का हो या कोई भी हो, यदि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे भीतर वीडियो रिकॉर्ड करा हुआ जन्म जन्मांतरों के सब कुछ पिक्चर भीतर रखी है। लेकिन जो योगी होते हैं तो वो अपनी शक्ति से उसको बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। तो गुरुदेव को जब उन्होंने किया तो गुरुदेव ने अपना देखा कि हम संत कबीरदास जी के रूप में हैं, यही हिमालय वासी हमारे गुरु हैं। पूरा वो दृश्य उनके सामने स्पष्ट हो गया। दूसरा जन्म उन्होंने देखा तो वहाँ महाराष्ट्र में देखते हैं कि वहाँ पर समटू रामदास के रूप में श्री राम जय जय राम का जो 13 अक्षरी जो मंत्र है, इसका उद्घोष करते हुए हनुमान मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। और वहाँ पर हनुमान मंदिरों के साथ अखाड़ा गुरुदेव से जुड़ा हुआ जब भी हम जाने जाएं तो गुरुदेव के नाम से जाने जाएं। तो इस घर का नाम हमने ब्रह्मवर्चस रखा और ये ब्रह्मवर्चस वैसे ही पोषित फलित हो रहा है। तो गुरुदेव का संरक्षण संचयन इस घर में सदैव है। आप सबको ज्यादातर लोगों को पता है कि जब काल मेरे सामने खड़ा हुआ तो भी गुरुदेव ने महाकाल बन के मुझे संचयित किया। आज आपके सामने स्वस्थ उपस्थित हूँ तो उसके पीछे भी गुरुदेव की ही हमारे प्रति आत्मिक जो है संरक्षण है, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे प्रति जो स्नेह है वंदनीय माता जी का और गुरुदेव का और माँ गायत्री का। और हमारे यहाँ जो मेरे माता पिता हैं श्री आरसी वर्मा जी और माता जी, उनका एक जो आत्मिक समर्पण है वो हम बच्चों में आया है और वो कहीं ना कहीं हम सबके पुण्य फल